एक बार फिर 12 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को कोविड वैक्सीन लगाने का अभियान प्रारंभ किया गया। इस अभियान के लिए पूरे जिले में 174 और शहरी क्षेत्र में 48 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की परीक्षा कॉपियों का मूल्यांकन कार्य एमएलबी स्कूल में तेजी के साथ किया जा रहा है। अब तक मूल्यांकन का 50% कार्य पूरा किया जा चुका है। माफिया दमन दल की कार्यवाही निरंतर जारी है। गोलपुर रति चौकी के पास जबलपुर विकास प्राधिकरण की 6000 वर्ग फीट जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। जमीन की कीमत 2,85,00,000 रुपए बताई जा रही है। स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेकर अपने प्राणों का बलिदान करने वाले शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 23 मार्च 1931 को अंग्रेजी हुकूमत ने इन वीर सपूतों को फांसी दी थी। इस दिवस को पूरे देश में शहीदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार में गुरुवार को बंदियों और कैदियों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जस्टिस शील नागू और जस्टिस अतुल श्रीधरन की मौजूदगी में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार में बुधवार की सुबह सर्चिंग के दौरान जेल के 2 मुख्य प्रहरियों को जेल में प्रतिबंधित सामग्री के साथ पकड़ा गया। जेल विभाग ने दोनों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी है। गोलपुर थाना अंतर्गत शांतिनगर क्षेत्र में केबल रिचार्ज की बात को लेकर हुए विवाद के चलते 3 युवकों ने केबल ऑपरेटर और उनके कर्मचारी पर जानलेवा हमला कर दिया। मारपीट करने वाले आरोपी केबल ऑपरेटर पर हमला करते हुए उनकी सोने की चैन छीनकर भाग गए। गोरखपुर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक 26 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने युवती की शिकायत के आधार पर उसके प्रेमी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करते हुए फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। जबलपुर मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा गार्ड ने तिलवारा के नए पुल से नर्मदा में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। देर रात हुई इस घटना के बाद तिलवारा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेजा। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। बिजनेस के सिलसिले में इंदौर से अपने पति के साथ जबलपुर आई एक महिला की मौत हो गई। महिला और उनके पति चौथा पुल के पास स्थित एक होटल के कमरे में ठहरे थे। महिला की मौत के बाद पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और मामले में मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। नमस्कार, वीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 10वीं और 12वीं कक्षाओं की परीक्षा कॉपियों का 50% मूल्यांकन कार्य पूर्ण। 7 अप्रैल तक दूसरे चरण के मूल्यांकन कार्य का होगा समापन। जबलपुर केंद्रीय जेल में प्रतिबंधित सामग्री के साथ प्रवेश कर रहे जेल के 2 प्रहरी पकड़े गए। जेल प्रहरियों से बरामद हुई तंबाकू की 3 पुड़िया। जेल प्रशासन ने शुरू की विभागीय जाँच। और गोहलपुर रति चौकी में चला बुलडोजर। जेडीए की 6000 वर्ग फीट जमीन कराई गई खाली। जमीन की कीमत है 2,85,00,000 रुपए। स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेकर अपने प्राणों का बलिदान करने वाले शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 23 मार्च 1931 को अंग्रेजी हुकूमत ने इन वीर सपूतों को फांसी दी थी। इस दिवस को पूरे देश में शहीदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। 23 मार्च 1931 को अंग्रेजी हुकूमत ने इन वीर सपूतों को फांसी दी थी। इस दिवस को पूरे देश में शहीदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। शहीदी दिवस के अवसर पर भारत की आजादी के लिए बलिदान देने वाले तीनों वीर सपूतों सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों के द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। कटंगा स्थित सरदार भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर वीर स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और बलिदान को याद कर शहीदी दिवस मनाया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार में गुरुवार को बंदियों और कैदियों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जस्टिस शील नागू और जस्टिस अतुल श्रीधरन की मौजूदगी में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन होगा। इस शिविर के माध्यम से चिकित्सा विशेषज्ञ कैदी और बंदियों के स्वास्थ्य का परीक्षण कर उन्हें परामर्श प्रदान करेंगे। सेंट्रल जेल जबलपुर के अलावा प्रदेश के अन्य जेलों में भी स्वास्थ्य शिविर होंगे। प्रदेश में जेलों में निरुद्ध कैदियों और बंदियों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए गुरुवार को केंद्रीय जेलों में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सेंट्रल जेल जबलपुर में भी स्वास्थ्य शिविर का आयोजन होगा। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत आयोजित स्वास्थ्य शिविर में उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जस्टिस शील नागू और जस्टिस अतुल श्रीधरन बतौर अतिथि शामिल होंगे। शिविर के माध्यम से जेल में निरुद्ध बंदियों के संपूर्ण स्वास्थ्य की जांच चिकित्सक विशेषज्ञों की टीम के द्वारा की जाएगी। बंदियों के स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उनको उचित परामर्श प्रदान किया जाएगा। कल पूर्व की भांति माननीय हाईकोर्ट द्वारा माननीय न्यायमूर्ति शील नागू एवं अतुल श्रीधरन
साहब के उपस्थिति में सेंट्रल जेलों में प्रदेश की शिविर लगाया जाएगा, बृहद मेडिकल शिविर, जिसमें मेडिकल कॉलेज के विषय विशेषज्ञ आएंगे, सभी फैकल्टी के डॉक्टर्स और बंदियों का उपचार दिया जाएगा। और यहीं से माननीय न्यायमूर्ति द्वारा ऑनलाइन वीडियो कॉल के माध्यम से सभी जेलों से जुड़ेंगे और सभी जेलों की व्यवस्थाएं देखेंगे, बंदियों का पूर्ण रूप से जो भी बंदी बीमार है उनका इलाज हो। ये हमारे जो जेल के डॉक्टर के द्वारा लिस्ट बनाई गई है, उसमें स्क्रूटनी की गई है। जो उनको विषय विशेषज्ञ के पास दिखलाना है उनको कल उपस्थित रखा जाएगा। सेंट्रल जेल जबलपुर में आयोजित स्वास्थ्य शिविर के लिए जेल प्रबंधन द्वारा करीब 250 बंदियों को चिन्हित किया गया है, जिनका शिविर के माध्यम से स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा। गोहलपुर थाना अंतर्गत शांतिनगर क्षेत्र में केबल रिचार्ज की बात को लेकर हुए विवाद के चलते 3 युवकों ने केबल ऑपरेटर और उनके कर्मचारी पर जानलेवा हमला कर दिया। मारपीट करने वाले आरोपी केबल ऑपरेटर पर हमला करते हुए उनकी सोने की चैन छीनकर भाग गए। गोहलपुर थाना अंतर्गत शांतिनगर में देर रात 3 युवकों ने क्षेत्र के केबल ऑपरेटर प्रवीण उर्फ बबलू कोष्टा और उनके कर्मचारी फरीद पर जानलेवा हमला कर दिया। हमलावर केबल ऑपरेटर से मारपीट करते हुए उनकी सोने की चैन छीनकर भाग खड़े हुए। घटना के बाद गोहलपुर थाने पहुंचे बबलू कोष्टा और उनके कर्मचारी फरीद ने हमलावरों के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़ित बबलू कोष्टा ने बताया कि केबल रिचार्ज करने की बात को लेकर उनके ऑफिस के सामने 3 युवक देवा ठाकुर, छोटू उर्फ आयुष पांडे और उनके एक साथी ने फरीद से गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। जब वह बीच बचाव करने पहुंचे तो तीनों युवकों ने उन पर भी हमला कर दिया और सोने की चेन छीनकर भाग गए। तो ऑफिस में बैठे हुए थे, 3-4 लड़के आए। एक लड़का वसूली करने गया, उसको पकड़ के बीच में मारपीट दिया इसके साथ। एक देवा ठाकुर, छोटू पांडे, वो 3 लड़के। एक चैन थी, एक माला थी, चैन हमें नहीं मिली। गोहलपुर पुलिस ने रिपोर्ट पर विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है और आरोपियों की खोजबीन शुरू कर दी है। 22/3/2022 को केबल ऑपरेटर प्रवीण कोष्टा और बबलू ने थाना की रिपोर्ट करी कि इनके केबल ऑफिस के सामने इनके काम करने वाले कर्मचारी मोहम्मद फरीद को देवा ठाकुर, शिवा ठाकुर और छोटू पांडे ने इनके साथ मारपीट की है। इस मारपीट पर इनकी शिकायत पर इनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर डॉक्टरी मुलाजा कराया जा रहा है, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मारपीट की यह घटना सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हुई है। जबलपुर मेडिकल कॉलेज के सुरक्षा गार्ड ने तिलवारा के नए पुल से नर्मदा में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। देर रात हुई इस घटना के बाद तिलवारा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेजा। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। तिलवारा पुलिस के मुताबिक सगड़ा निवासी रतन सिंह राजपूत मेडिकल में सुरक्षा गार्ड था। मंगलवार की रात उसने तिलवारा के नए पुल से नर्मदा में छलांग लगा दी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। उसने किस वजह से यह कदम उठाया, पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है। सूचना पर आए हुए थे तो पता चला रतन सिंह राजपूत पिता सुखदेव सिंह राजपूत, उम्र 34 साल, निवासी सगड़ा का रहने वाला है और ये मेडिकल में गार्ड की नौकरी करता था। तो तिलवारा के नए पुल से पानी में कूद गया है। इसको नाविक लोगों ने निकाला तो घाट पर लाए तो खत्म हो गया है। इसकी पंचनामा कार्रवाई की जाकर मर्चुरी में भिजवाया गया है। अब भाई राहुल द्वारा बताया गया कि 2-3 दिन से बीमार था, खाना आना नहीं खा रहा था और बड़ा परेशान था। बताया जाता है कि रतन 2-3 दिनों से परेशान था, लेकिन उसने किसी से अपनी परेशानी नहीं बताई थी। बिजनेस के सिलसिले में इंदौर से अपने पति के साथ जबलपुर आई एक महिला की मौत हो गई। महिला और उनके पति चौथा पुल के पास स्थित एक होटल के कमरे में ठहरे थे। महिला की मौत के बाद पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और मामले में मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। ओमती थाना पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक इंदौर के राजेंद्र नगर में रहने वाली महिला रुचि मुंगी अपने पति वैभव के साथ जबलपुर आई थी। पति पत्नी दोनों चौथा पुल के पास स्थित होटल अनमोल में ठहरे थे, जहां महिला की तबीयत खराब हो गई। उनके पति उन्हें पास ही स्थित निजी अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ओमती पुलिस ने महिला की मौत के मामले की जाँच शुरू कर दी है और मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। ओमती थाना अंतर्गत एक होटल है, होटल अनमोल क्लासिक। वहाँ पर विगत 2 दिन से इंदौर के रुचि मुंगी और उनका पति दोनों ही रुके हुए थे। दोनों ही बिजनेस के सिलसिले में जबलपुर आए हुए थे और यहाँ उनका कहना है कि वो यहाँ आते रहते। पति ने बताया कि कल सुबह अचानक उनको तेज गर्मी का एहसास हुआ उनकी पत्नी को। उन्होंने अपने एक परिचित को ही बुलाया और
होटल वालों की सहायता से उन्होंने जबलपुर हॉस्पिटल ले गए, किंतु वो रास्ते में भी संभवतः उनकी मृत्यु हो गई थी। ये जो आकस्मिक मृत्यु हुई है तो इसमें मर्ग थाना उनती में कायम कर लिया गया है और पीएम कराया जा रहा है। पीएम के पश्चात ही मृत्यु के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। वर्तमान में अभी ये मामला जांच में है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज।